अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ की न्यू बुक का स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 3 है वो चल रहा है हमारा। और आज एक्सरसाइज जो 3.2 है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी स्टूडेंट कुछ टाइप्स हैं, उसको पहले डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ जाती है रो मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन ये है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्टूडेंट एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसकी मैं एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई है स्टूडेंट, ए इज़ इक्वल, ये मैट्रिक्स के अंदर नंबर है तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉमर्स वगैरह नहीं आते ना, यहाँ पे है ये 0 1 4। तो ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे ओनली वन रो है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 है और ये देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक ही रो है। तो ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाली है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी सेम उसी तरह है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम और उसको हम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट देखें, ए इज़ इक्वल 3 4 और 5, ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक ही कॉलम है। और बी इज़ इक्वल, ये स्टूडेंट देखें 3 4, यहाँ भी एक ही कॉलम है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है जो तीसरी वाली डेफिनेशन है ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सारे नंबर्स की एंट्री है वो क्या हो, ज़ीरो हो उसमें सारे, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ये एग्जांपल है स्टूडेंट, देखें ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ज़ीरो है तो ये क्या हुई, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। एक ये भी एग्जांपल है स्टूडेंट, देखें इस मैट्रिक्स के अंदर 0 0 सारे नंबर जो हैं वो ज़ीरो हैं तो ये क्या हुई, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 नंबर पे आ जाती है स्केयर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट स्केयर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन भी यही है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको क्या कहते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे एक रो ये वाली है और एक रो ये वाली है, दो रोज़ हैं और एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या स्केयर मैट्रिक्स है। एक ये भी मैंने एग्जाम्पल मैंशन की है। यहाँ पे स्टूडेंट एक ये रो है, एक ये दूसरी वाली रो है और एक ये तीसरी वाली रो है। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक ये कॉलम है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये, यहाँ 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम्स हैं, दोनों की तादाद इक्वल है तो ये क्या हुई, स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है 5 नंबर पे, एक वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट इसकी अपोजिट है, इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, इसमें इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये देखें स्टूडेंट मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए, इज़ इक्वल, ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 रो है, लेकिन अगर कॉलम के अकॉर्डिंग देखें एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये वाला है, तो इसमें स्टूडेंट 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं तो दोनों की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी एग्जांपल देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 1 और 2 रो हैं लेकिन 1 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर नहीं है। सी इज इक्वल, यहाँ पे स्टूडेंट देखें एक ये रो है, एक ये, दो रोज़ हैं और एक कॉलम ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यहाँ भी तादाद इक्वल नहीं, तो ये क्या हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो 6 वाली डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या होता है, अब डायगोनल क्या होते हैं, ये स्टूडेंट देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वाला जो होता है ना स्टूडेंट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, यहाँ से इस तरह ये, इसको हम कहते हैं डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स, कम अज़ कम कोई एक एलिमेंट्स जो है ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। उसमें स्टूडेंट जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, ज़ीरो वाली सारी वो टर्म नहीं होगी। और
एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। और जो दूसरे होंगे स्टूडेंट, जैसे ये डायगोनल है, इसके अलावा दूसरा ये और ये वाले जो है उसने कहा ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन ये वाले जो है ज़ीरो नहीं होने चाहिए। उसको हम कहते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको स्टूडेंट एक्सप्लेन करूं तो ये स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स एक ली है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। अब स्टूडेंट ये वाली डायगोनल होती है, इसको हम सारे को क्या कहते हैं, ये डायगोनल है। अब ये देखें स्टूडेंट, ये डायगोनल में कोई भी सिफर नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा नॉन डायगोनल ये वाले हैं, ये सारे क्या होने चाहिए, सिफर होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये वाली देख लें स्टूडेंट, ये डायगोनल है, ये ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा दूसरे नॉन डायगोनल क्या है, ज़ीरो है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 7 वाली डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो डायगोनल एंट्रीज होती है, ये वाली डायगोनल, ये वाली सेम होनी चाहिए, ये वाली सेम हो, और बाकी जो है वो सारे क्या हो, नॉन ज़ीरो हों। ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखें, और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। उसको वक्त कहेंगे उसको स्केलर जब इफ ऑल द एंट्रीज इन मेन डायगोनल आर सेम। ये वाली जो एंट्री है ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो, मीन कि यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देखें स्केलर के स्टूडेंट, ये देखें ये डायगोनल है। अब देखें स्टूडेंट ये सेम है सारे, कोई भी सिफर नहीं है, तो बाकी सारे सिफर हैं, ये सेम हो, इसको क्या कहते हैं स्केलर। अब ये देखें स्टूडेंट एग्जाम्पल, ये वाला हिस्सा क्या सेम है, तो ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं मेंशन नहीं की। इसमें आइडेंटिटी में क्या होता है स्टूडेंट, या यूनिट में, इसमें जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती है स्टूडेंट, वहाँ पे 1 1 होता है ओनली, उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ही को वो रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखें, ये डायगोनल एंट्रीज है, ये वाली यहाँ से लेके ये मैंने जो कि बताया था आपको, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये क्या हुई, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ भी ये देखें, ये सारा क्या है, डायगोनल 1 1 है, और बाकी सारे सिफर, ये क्या हुआ, यूनिट मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट उस वक्त कहते हैं जब हम स्टूडेंट किसी का जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसका स्टूडेंट ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इसमें जो रोज़ की एंट्रीज होती है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। अब ये रोज़ की एंट्री है 1 2 4, इधर देखें स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट ट्रांसपोज लेना है तो ए के ऊपर लगाते हैं टी, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को। तो मैंने अभी जिक्र किया कि रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। अब ये रो है 1 2 4, अब देखें स्टूडेंट इसको कॉलम में मैंने एरे कर दिया। अब ये वाली रो है, इसको भी कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। तो इस तरह स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसको सिमेट्रिक उस वक्त कहते हैं जब इफ़ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मीन्स के अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो वापस ए के इक्वल आए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन की है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और इनके तादाद इक्वल है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये वाली रोज़ जो है स्टूडेंट देखो कॉलम में लिख ली 2 3, ये वाली रो भी हमने कॉलम में लिख ली। अब ये सारी देखें किसके इक्वल आई है वापस, तो ए के इक्वल ही आ रही है। तो देखें इक्वल आ गया ए, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आया ए का, तो ये क्या हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू में क्या होता है स्टूडेंट, ओनली यहाँ पे इक्वल पे क्या आता है माइनस और साथ ए वाली मैट्रिक्स। ये भी मैंने एग्जांपल मेंशन किया, इसका ट्रांसपोज ले, ये रोज़ जो है स्टूडेंट को कॉलम में कर लिया, अब ये रोज़ भी इनको कॉलम में कर दिया। अब हमारे पास क्या है, इक्वल माइनस है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल सिफर, ये माइनस बाहर इसी तरह आगे इक्वल, ये वाला हिस्सा सारा किसकी इक्वल है, ये तो ए के इक्वल आ गया। इस तरह स्टूडेंट इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक है स्टूडेंट नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये वाली है तो इसमें स्टूडेंट बाहर हम माइनस लगा देते हैं ताकि सारे साइन चेंज हो, अगर नेगेटिव का है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसके टाइप्स ही कुछ जो आप लोगों से डिस्कस की। अब हम स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई
करना है हमने कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स। हमने स्टूडेंट इन मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करके बताना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट ए इज़ इक्वल दिया हुआ 5 7 8। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्या है, एक रो है। तो फिर इस तरह ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये हुई रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे रो मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये बी वाली इज इक्वल हमारे पास सिफर है। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट सारा क्या है, सिफर है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये नल नल कहते हैं या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होगी नल मैट्रिक्स। अगर तो स्टूडेंट आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर सुना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें, ये डायगोनल इसको कहते हैं। डायगोनल स्टूडेंट 1 1 आ गया है। तो जब डायगोनल स्टूडेंट 1 1 आ जाए तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते थे। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये वाली देखें, इसमें सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 0 हैं। तो ये वाली कौन सी हुई स्टूडेंट, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये लिख लेंगे नल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये इज इक्वल, ये स्टूडेंट देखें ये हमारे पास एक कॉलम है। तो ये वाली मैट्रिक्स हुई कॉलम मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये एफ इज इक्वल, ये भी हमारे पास कॉलम की शेप में है। तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स हुई, कॉलम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट उसने कहा वो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्केयर एंड रेक्टेंगुलर। इसमें भी हमने जो है आइडेंटिफाई करके देना है कि ये रो वाली मैट्रिक्स है, ये कॉलम वाली है, ये स्केयर वाली है, ये रेक्टेंगुलर वाली है। तो ये स्टूडेंट देखें सीधा यहाँ पे एक कॉलम ही है। तो ये फिर कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये कॉलम वाली। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट ये देखें बी इज इक्वल, यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसकी रोज़ और कॉलम सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया वो स्क्वायर वाला। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये सी वाली देखें, इसमें स्टूडेंट देखें 2 रोज़ हैं और 1 2 और 3 कॉलम है। जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो वो कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर। अब स्टूडेंट ये डी इज इक्वल देखें, इसमें 1 और 2 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये E इज़ इक्वल, इसमें स्टूडेंट देखें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, रेक्टेंगुलर। अब स्टूडेंट ये वाली देखें F इज़ इक्वल, तो ये वाली रो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली एक रो ही है। तो ये कौन सी रो वाली मैट्रिक्स। ये देखें G इज़ इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 2 और 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3 इस कॉलम है। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है। तो ये स्टूडेंट हुई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, एज इज़ इक्वल। यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो वो कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर।
तो ये रेक्टेंगुलर है। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ भी आइडेंटिफाई हमने करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट तीन हमने आइडेंटिफाई करनी कौन सी आती है। अब ये स्टूडेंट देखें, इसका तो डायगोनल पहले स्टूडेंट देखें 1 1 है, जिसका डायगोनल 1 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब ये वाले स्टूडेंट देखें, इसमें जो हमारे पास जो डायगोनल है, ये डायगोनल सेम है, डायगोनल सेम हो तो वो वाली हमारे पास होती है स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये C इज इक्वल, ये देखें स्टूडेंट इसके जो डायगोनल है ये सेम नहीं है, तो बाकी सारे सिफर हैं, तो वो कौन सी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये लिख देंगे डायगोनल। ये वाले स्टूडेंट देखें, ये डायगोनल देखें, ये डायगोनल सेम नहीं है और बाकी जो है 0 0 है इसके अलावा डायगोनल के, तो ये भी कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये लास्ट E इज इक्वल। अब देखें स्टूडेंट ये दोनों डायगोनल इसके सेम आ गए हैं, तो सेम आए तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर सुना तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ये A इज़ इक्वल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका अब ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर हम ये स्मॉल T लगाते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये रोज़ जो है इनको इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में। ये रो जो है ये कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी 2 और 3। अब ये वाली रो है 4 5, ये भी कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी 4 और 5। ये स्टूडेंट इसका हमने फाइंड कर लिया ट्रांसपोज। अब ये B वाली है, B इज इक्वल स्टूडेंट 3 7 6, तो ट्रांसपोज फाइज करना है, B के ऊपर T लगाया इज इक्वल, ये कॉलम में है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, रो में आ जाएगा 3 7 और 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट C वाला पार्ट है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो C के ऊपर T लगाया इज इक्वल। अब ये स्टूडेंट रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे -2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये D वाला है। अब ये रोज़ को कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम आएगा स्टूडेंट 2 और 5 और इसके अलावा ये रोज़ में है 3 6, इसको भी कॉलम में ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 6। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 7 रो में, इसको कॉलम में लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7। ये स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी, ये A दिया हुआ मैट्रिक्स, इसकी नेगेटिव। तो नेगेटिव मैट्रिक्स स्टूडेंट कैसे फाइंड करनी है, A और यहाँ पे स्टूडेंट लगाना बाहर माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है इज इक्वल, यहाँ भी माइनस लगाना है और ये वाला अंदर वाला ऐसा इसी तरह लिखना है। फिर स्टूडेंट ये -A इज़ इक्वल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ये -0 0 के साथ माइनस नहीं लगाते और ये माइनस इसके साथ एंटर होगा अंदर, ये -5 हो जाएगा और ये माइनस इस 6 के साथ एंटर होगा और ये क्या आ जाएगा -6। ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया नेगेटिव मैट्रिक्स। अब B वाला पार्ट भी सेम इसी तरह, यहाँ भी बाहर माइनस लगाएंगे इज इक्वल, ये माइनस और ये वाली मैट्रिक्स इसी तरह लिख दी। अब ये माइनस अंदर एंटर होगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस इसके साथ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। अब C वाली है स्टूडेंट, तो यहाँ भी स्टूडेंट बाहर माइनस आना है, ये -C इज इक्वल, बाहर माइनस लिखते हैं और ये नेगेटिव मैट्रिक्स जब भी फाइंड करनी है बाहर माइनस लगा के फिर माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसमें उसने कहा A मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है और B दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट। हमने 2 पार्ट साबित करके देने, वेरीफाई साबित करके दें A का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल A है। ये हमने प्रूव करके देना स्टूडेंट कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमें स्टूडेंट ये गिवन दिया हुआ है A मैट्रिक्स, ये वाला हमने लिख लिया। अब देखें प्रूव में यहाँ पे पहले क्या है, A के ऊपर T, A के ऊपर T मीन्स हमने ट्रांसपोज लेना है,
तो एक ऊपर टी एफ ट्रांसपोज लेना है, ये रोज़ में है, इसको कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 2 और 3। ये भी रोज़ में 4 और 5 ये कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट प्रूफ में देखें, एक होल ट्रांसपोज है सारे का। अब इस सारे का हमने ये ट्रांसपोज लिख लिया होल। अब फिर ट्रांसपोज लेना है, ये रोज़ हैं 2 4 इसको कॉलम में लिखेंगे, ये रोज़ में इसको कॉलम में लिखेंगे 3 5। अब नीचे स्टूडेंट आ जाएगा ये इसी तरह ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल। अब ये वाली मैट्रिक्स स्टूडेंट देखें ये किसके इक्वल आई है, ये वाली मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट 2 3 4 5, ये भी 2 3 4 5, ये तो इक्वल आ गई है ए के। तो ये सारी मैट्रिक्स किसके इक्वल है ए के। तो यही स्टूडेंट हमने वेरीफाई करके देना था इसके इक्वल आए। अब बी वाला पार्ट जो है सेम इसी तरह है, बी इज़ इक्वल दिया हुआ स्टूडेंट ये यहाँ भी ये प्रूफ में पहले ट्रांसपोज लें, ये बी के ऊपर टी लगा दिए इज इक्वल, ये रोज़ में 7 6 इसको कॉलम में लिख लिया, ये भी रोज़ में 5 8 इसको कॉलम में लिख लिया। अब स्टूडेंट प्रूफ में होल ट्रांसपोज लें, इसका होल ट्रांसपोज लिख लिया इज इक्वल, ये रोज़ में 7 5 इसको कॉलम में लिख लिया, ये 6 8 रोज़ में इसको कॉलम में लिख लिया। अब नीचे स्टूडेंट आ जाएगा बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल। अब स्टूडेंट देखें ये वाला सारा किसके इक्वल है, ये तो बी के इक्वल है, तो यहाँ से ये क्या आ गया बी और ये भी क्या हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, शो डैट एल इज इक्वल, ये मैट्रिक्स दी हुई है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहा है साबित करके दें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी सिमेट्रिक की डेफिनेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए ए मैट्रिक्स के दोबारा तो वो क्या होगी सिमेट्रिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट एल दिया हुआ है, फिर यहाँ से ये एल ट्रांसपोज इक्वल किसके आना चाहिए एल के, तो फिर ये साबित होगा कि ये सिमेट्रिक है। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ एल इज इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिमेट्री की डेफिनेशन में क्या लेना है ट्रांसपोज। तो इसका ले लिया एल के ऊपर टी लगा लिया, इसका अब ट्रांसपोज लेना है, ये 2 3 रोज में इसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे 2 3 और ये 4, ये भी सेकंड रोज को कॉलम में 3 -2 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2 और ये आ गया 5। इस रोज को भी कॉलम में ये 4 5 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 5 और ये आ गया 0। अब ये स्टूडेंट इसी तरह आएगा एल का ट्रांसपोज इस इक्वल। अब ये मैट्रिक्स देखेंगे किसके इक्वल है, ये तो एल के लग रही है 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 और 4 5, ये किसके हो गए एल के। तो यहाँ से हम लिख देंगे हैंस एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये ही स्टूडेंट हमने प्रूव करके देना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।